मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हमारी मौजूदगी रानी सिंह के यहाँ है, जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रही हैं, गायघाट 88 से मुजफ्फरपुर, और लगातार बीजेपी के सक्रिय सदस्यता के साथ साथ जिला उपाध्यक्ष के तौर पे लगातार इनकी भूमिका अहम रही। गायघाट को लेकर के विशेष फोकस आपका रहा। गायघाट में तमाम आपके कार्य योजनाओं की अगर बात करें तो बीजेपी के स्तर से जो भी आपको टारगेट दिया गया, क्योंकि BLA 1 थी आप और BLA 1 अभी है भी, लगातार 2 टर्म हो गया जी। ऐसे में गायघाट के विकास को लेकर के, क्योंकि आपने पहले जो कार्य किए तमाम हमने देखा था कि जो पखवाड़ा मना रहे थे आप, उसमें भी आप तमाम गरीबों के लिए, अन्य सभी लोगों के लिए, कटरा हो, चूंकि कटरा का भी हम लोगों का जो क्षेत्र है वो आ रहा है गायघाट में, गायघाट और बंदरा, इन तमाम क्षेत्रों में विकास के काम अभी कितने हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ रानी सिंह लगातार एक्टिव रहने के साथ अभी क्या लग रहा है कि 2025 का चुनाव वहां किस प्रकार से लड़ा जाएगा, और आप अपनी क्या राय रखते हैं गायघाट को लेकर के? पहले तो मैं आप सभी प्रेस मीडिया को और सभी देशवासियों को, अपने गायघाट और 88 गायघाट के जनता को, सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। शिवरात्रि की और होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय निकालकर मेरे पास आए और हमको भी समय दिए कुछ बोलने का। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि 2025 में मेरी 88 गायघाट विधानसभा से पूरी मजबूती के साथ मैं वहां से चुनाव लड़ूंगी, और मैं पार्टी से, अपने आला कमान से, अपने नेतृत्व से यही भी मतलब विनती करूंगी कि एक बार मुझे मौका दें। मैं मतलब 2015 से मैं अपने पार्टी की सेवा कर रही हूँ। उस समय मैं बीजेपी के झंडे तले मैंने सारी तैयारी की थी। 2015 में चुनाव प्रचार से लेकर सब चीज मैंने बीजेपी का ही किया था, लेकिन सिटिंग सीट होने के कारण मुझे टिकट नहीं मिल पाया। और उस समय से मैं लगातार अपने क्षेत्र में लगी हुई हूँ, अपने जनता के बीच में, अपने पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर लगी हुई हूँ। जो भी काम मिलता है, चाहे वो अपने जनता का काम हो, चाहे अपने भारतीय जनता पार्टी का काम हो, कोई भी काम मिलता है उस काम में मैं सक्रिय रहती हूँ और तन मन से अपने कार्य को निर्वहन करती हूँ। अभी चूंकि देखिए आरजेडी के विधायक हैं गायघाट में, क्या लग रहा है गायघाट में कितना विकास हुआ है, और कैसे देखती हैं गायघाट को विकास के मामले में? देखिए, गायघाट में विकास क्या, मतलब जो पहले हुआ था वही विकास होके रह गया है। और वहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार है। चाहे कोई भी योजना हो, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई भी योजना होता है और उस योजना को मतलब चलाया जाता है, उसमें इतना भ्रष्टाचारी है। और भ्रष्टाचारी, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी का गलती है, चाहे प्रधानमंत्री जी का गलती है, चाहे हमारे पार्टी का गलती है। कितने मतलब प्रेस वाले सवाल करते हैं कि आपके मंत्री हैं, आपके सांसद हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है। काम कैसे हो पाएगा? इसलिए कि वहां हमारे पार्टी का विधायक नहीं, वहां पार्टी है आरजेडी के, और वो कोई काम नहीं करते हैं। हम भी क्षेत्र में आते हैं, जाते हैं, तो जनता से हमारा ये फीडबैक मिलता है कि मैडम वो आते तो हैं आगे की सीट पर, लेकिन जाते हैं डिक्की में, पौती में बंद होके। जैसे टोकरी में आदमी को, मुर्गा बकरी को झांक के ले जाया जाता है, वैसे उनको डिक्की में छुपा के ले जाया जाता है, इसलिए कि वो काम किए ही नहीं है। अच्छा, आगे वाली सीट पे फिर कौन होता है? क्योंकि आपने बताया कि पीछे वाली सीट पे बैठ करके जाते हैं, आगे वाली सीट खाली रहता है और वो डिक्की में रहते हैं। हमारे विधायक जो अभी हैं, वर्तमान विधायक हैं, वो डिक्की में छुप के जाते हैं। ये जनता का मतलब ये है वहाँ। अच्छा, एक रोड को लेकर के वहां लगातार मतलब आवाज तो उठा, उसमें विधायक जी ने धरना भी दिया था जी जी, कि वास्तव में जो है यहाँ रोड होना चाहिए। पिलखी से लेकर के रतवाड़ा होते हुए
पियर होते हुए, जी पियर अभी भी देखे होंगे कि वहां कुंड बन जाता है, हल्की जी बारिश हो जाए तो वहां बिल्कुल कुंड बन जाता है, जाने की स्थिति नहीं हम्म। रहता। ऐसे में उनका धरना, उन्होंने धरना भी दिया था, उसको कैसे देख रही हैं आप? धरना दिया था तो वहां पर कहाँ कुछ हम काम देख रहे हैं। अभी भी हम लोकसभा चुनाव में हम घूमे हैं, सांसद जी के लिए घूमे हैं। वहां बस एक ही मतलब जनता का ये है कि मैडम, ये रोड के कारण कितने विधायक यहाँ से हारे, तो आपसे भी यही विनती है, मतलब गुजारिश है कि इस रोड को आप ये कीजिए। अभी रतवाड़ा ढोली का भी बांध का मतलब मुद्दा उठा हुआ है, उस मुद्दा को भी लेकर हम लोग, अगर हम लोग आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, अगर उस चीज को, मांग को नहीं पूरा किया जाएगा तो 22 मार्च के बाद हम लोग उस पर भी बैठेंगे, अनशन करेंगे। अच्छा, वो जो एक पुल की बात चल रही है, जी ढोली वाला, जी जी, तो रतवाड़ा ढोली। हाँ, रतवाड़ा से ढोली को जी लेकर जी। के उसमें आपके एक शीर्ष नेतृत्व है, वो भी इसमें हमको लग रहा है कि पहल कर रहे हैं कि वहां बननी चाहिए। हम्म। वो भी हमारे बंदरा के श्याम किशोर जी हैं, वो भी हम लोग के साथ हैं, और हम लोग सभी जनता मिलकर वहां पर मतलब बैठेंगे, आंदोलन करेंगे इस चीज को लेकर 22 मार्च के बाद। अच्छा, एक घटना आपके, चूंकि आप 88 विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, वहां से दोबारा आप पुनः दावेदारी भी रख रही हैं कि वास्तव में पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो तो होगा ही, लेकिन आप अपने पक्ष मजबूत रख रही हैं। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिस दिन नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में ही थे, मधुर पट्टी घाट, वहां पुल को लेकर के लगातार मांग, तमाम नेता गए, वहां एक युवक था जिसने बढ़ चढ़ करके कई लोगों को बचाया भी था, जो लास्ट में स्वयं उसी में उसी नदी में समा गया। ऐसे में वहां पुल को लेकर के क्या लग रहा है कि अभी तक कितनी पहल हो पाई है, विधायक की क्या भागीदारी आपको वहां लग रही है, और आपने उस पर क्या पहल किया? अभी हमारे सांसद जी गए थे, कुछ दिन पहले हमारे सांसद जी वहां पर गए थे। सांसद जी ने वहां पर ये पुल के लिए मतलब कागज आगे बढ़ाए भी हैं, मांग की है उन्होंने कि वहां पर पुल बनना चाहिए। हमारे जो हैं शहीद का दर्जा, चूंकि वो जो युवक थे उनको शहीद के दर्जे की बात की जा रही थी, तो उनको लेकर के, चूंकि देखिए वहां जिस प्रकार से चौधरी जी गए, तो चौधरी जी का जो वहां था ओपिनियन की वास्तव में इस युवक को शहीद का दर्जा भी दिया जाना चाहिए, राजभूषण चौधरी निषाद। और राजभूषण चौधरी निषाद जी के जाने के बाद क्या लग रहा है उस पहल पे, और 2025 से पहले, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला 2025 में, कैसे देख रही हैं कि सांसद महोदय जल शक्ति मंत्री भी हैं, वो कितना असर डालेंगे 2025 में? नहीं, हम उनके तरफ से जो भी किया गया है उस चीज को हम लोग पूरा करेंगे, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मतलब डॉक्टर साहब से बात करके अगर वो वहां पर जो भी घोषणा किए हैं उस घोषणा को मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं उस घोषणा को पूरा करूं। और हमारे क्षेत्र का बात है तो मैं चाहूंगी कि जितना भी अच्छा हो सके वहां पर, जो भी वहां का मांग है, और वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं भी थी जिस समय ये घटना हुई थी, मैं भी गई थी वहां पर, तो विजय सिन्हा जी भी गए थे, हमारे रामसूरत राय जी भी गए थे, बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी के सब, मतलब कि सारे नेता वहां पहुंचे थे जब ये घटना हुई थी। तो लेकिन अभी तो इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी पुल जो है अधर में लटका हुआ है, उसकी कहीं चर्चा नहीं है। हाँ, वो अधर में लटका हुआ है, लेकिन बीच में इधर में हमारे सांसद जी गए थे, सभी घोषणा करके आए हैं, और मैं उनका भी कोशिश रहेगा, और मैं भी यही कोशिश करूंगी कि इस मांग को पूरा हो जाए, जल्द से जल्द पूरा। गाय घाट में अभी एक पूर्व विधायक है, उनके लड़के भी तैयारी में लगे हुए हैं, जो पहले ठेकेदारी करते थे अपने पिताजी के शासनकाल में। और वहां जिस प्रकार से एक नया मुद्दा आया था बीच में, भर्ती को, शिक्षक भर्ती को लेकर के, साली वाला मुद्दा खूब चला, भाई वाला खूब मुद्दा चला, क्या लग रहा है इसको कैसे देख रहे, कितना भ्रष्टाचार उस समय हुआ इस भर्ती में, क्योंकि साली को नौकरी दिया गया? वहाँ 88 गाय घाट में बहुत सारे बेरोजगार हैं, तो उनको नौकरी, विधायक जी उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, और अपनी साली को, और मतलब पदाधिकारी के भाई को, बहन को, किसको किसको मतलब वहां पर नौकरी दे रहे हैं। तो विधायक का काम क्या है? जनता की सेवा करना। आपको जनता ने बैठाया है, जनता के वोट से आप जीतते हैं, तो पहले जनता का आप सेवा कीजिए ना कि अपनी साली का, पदाधिकारी के भाई बहन का। आप तो मतलब वहां
एक भी काम कहे ना कि जितनी भी हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का जितना भी योजना वहां पर होता है उसमें सारे में कमीशन खोरी रहता है, भ्रष्टाचारी रहता है और उनके पीछे इनका भी हाथ रहता है। इसलिए कि ये कमीशन लेते हैं, हर एक चीज में कमीशन लेते हैं। ये बीच में इधर इनका आया था मुखिया, इस सब का मुखिया जी का लड़ाई झगड़ा का, उसके बाद डीलर का, तो डीलर ने तो खुलकर बोला कि ऊपर से ही कमीशन मांगा जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। उसमें विधायक का पहल क्या रहा? क्योंकि विधायक जी का अभी हम देख रहे हैं, जो वहां के विधायक है निरंजन राय, वो लगातार अभी कई सारे रोड का शिलान्यास किए, योजनाओं का जगह जगह बोर्ड लगवा रहे हैं, तमाम विकासात्मक कार्यों को तो कर ही रहे हैं, फिर आप उनको गलत कैसे कह रहे हैं? तो दिखना चाहिए ना, शिलान्यास करने से क्या होता है, हाँ, घोषणा करने से क्या होता है। ये तो चुनाव के टाइम में आप 5 साल बैठे रहिए, 5 साल कुछ नहीं कीजिए, और 5 साल जब चुनाव का जब समय नजदीक आए तब आप शिलान्यास कीजिए, ये मतलब अपने मुद्दा के घोषणा कीजिए। तो इससे पहले कहाँ बैठे हुए थे? ये क्या केवल दिखावा है? दिखावा है ही, ये चुनावी सब फंडा है और क्या। अच्छा, इसमें रोड की क्वालिटी को लेकर भी बात हो रही थी कि वास्तव में इसमें रोड का जो क्वालिटी है, शिलान्यास तो हो जाता है लेकिन पीछे से रोड 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच ढलाता है। ये आपसे अच्छा कौन जानेगा, इसलिए कि अभी थोड़ा दिन पहले मैंने आपको एक रोड के लिए मुद्दा उठाते हुए आपको भी मैंने देखा था, और लड़ते हुए, मतलब कि वहां जो पदाधिकारी थे रोड बना रहे थे, तो आपने भी इस चीज के लिए मुद्दा उठाया था। तो वहां पर यही होता ही है, उसमें केस करने के भी हमारे ऊपर जी जी जी, एकदम एकदम, वो मैंने वीडियो देखा था आपका। तो कहे ना कि वहां पर हर एक चीज में भ्रष्टाचारी है, हर एक चीज में वहां काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। आप धरातल पर उतरिए, हमारे क्षेत्र में चलिए, हमारे साथ चलिए, आपको कितनी कमी है वहां पर, सो आप जनता से सुन लीजिएगा, हम क्या बताएंगे। अच्छा, रानी सिंह इस बार क्या लग रहा है 2025 में अपने चुनाव की दावेदारी को लेकर के क्या पक्ष रख रही है कि 100% दावेदारी करेंगी इस बार? हाँ, मेरा 100% दावेदारी रहेगा, है और रहेगा। मैं शीर्ष नेतृत्व से यही मांग करूंगी कि हमने लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया है, और हमारे गाय घाट से तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है। इसलिए मैं यही उन लोगों से मतलब विनती करूंगी कि हमारा गाय घाट जो है हर बार गठबंधन में चला जाता है, और हमारे जो कार्यकर्ता है वो निराश हो जाते हैं। हम लोग बहुत मन से मतलब काम करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन हर बार गठबंधन में जाने के कारण हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वे सब निराश हो जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव का हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व से ये मांग करूंगी कि हमारा जो 88 गाय घाट विधानसभा है वो हमारा भाजपा ही रहे, भाजपा सीट रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रानी सिंह जी आपका। हमारे चैनल के माध्यम से आपने बहुत बेबाकी से बहुत सारी बात की है, और तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष आपको मैम बहुत धन्यवाद।